श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 17 श्लोक संख्या 4। ततोऽनेक सहस्रकोटि विमानानीक संकुला देवयानेनावतरन्तीन्दु मण्डलम् आवार्य ब्रह्मसदने निपतति। ततोऽनेक सहस्रकोटि विमानानीक संकुला देवयानेनावतरन्तीन्दु मण्डलम् आवार्य ब्रह्मसदने निपतति। रिपीट कर सकते? ततोऽनेक सहस्रकोटि विमानानि कसङ्गकुलदेवयानेन नावतरन्तीन्दु मण्डलमावार्य ब्रह्मसदने निपतति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अनुवाद और तात्पर्य की पढ़िए। ध्रुवलोक के पड़ोसी 7 लोकों में को पावन करने के पश्चात गंगा जल करोड़ों देवताओं के विमानों द्वारा अंतरिक्ष को ले जाया जाता है। तब यह चंद्रलोक को अप्लावित करता हुआ अनंत मेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा के आवास तक पहुंच जाता है। तात्पर्य: हमें स्मरण रखना होगा कि गंगा नदी ब्रह्मांड के ब्रह्मावरण से भी परे कारण समुद्र से निकलती है। भगवान वामन द्वारा बनाए गए छिद्र से निकलता हुआ कारण समुद्र का जल स्रवित होकर पहले ध्रुवलोक में पहुंचता है और फिर उसके नीचे के 7 लोकों में पहुंचता है। फिर इसे असंख्य स्वर्गिक विमानों के द्वारा चंद्रमा तक पहुंचाया जाता है और तब यह मेरु पर्वत की चोटी पर गिरता है, जिसे सुमेरु पर्वत कहते हैं। इस प्रकार गंगा का जल अंत में अधोलोकों तथा हिमालय श्रृंगों में पहुंचता है, जहां से बहकर वह हरिद्वार पहुंचता है और फिर भारत के समूचे मैदानी भाग को पवित्र करता है, पवित्र बनाता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि गंगा का जल ब्रह्मांड के ऊपर से विभिन्न लोकों तक किस प्रकार पहुंचता है। यही जल नैसर्गिक विमानों द्वारा ऋषि लोकों से अन्य लोकों तक पहुंचता है। आज के तथाकथित समुन्नत विज्ञानी उच्चतर लोकों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु इसके साथ उन्हें इसका अनुभव हो रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का अभाव हो रहा है। यदि वे समुचित समर्थ विज्ञानी होते तो वे स्वयं विमानों द्वारा अन्य लोगों की यात्रा करते, किंतु ऐसा कर पाने में वे असमर्थ हैं। समर्थ होते हुए स्वयं विमानों के द्वारा अन्य लोगों तक यात्रा करते, किंतु उन्होंने अब चंद्रमा की यात्राएं बंद कर दी है। अब वे अन्य ग्रहों में जाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ततः अनेक सहस्र कोटि विमान अनीक संकुल देवयानेन अवतरण। तो अभी तक हम लोग देखें पिछले 2 श्लोकों में, पहले तो ध्रुवलोक में जाती है और फिर सप्त ऋषियों के लोक में जाती है, और ध्रुवलोक और सप्त ऋषियों के लोक में जाने के तत्पश्चात ततः अनेक सहस्र कोटि विमान अनेक संकुल देवयानेन अवतरण। अनेक देवयानों के द्वारा, देवताओं के विमानों के द्वारा ये गंगा का जल अंतरिक्ष में लाया जाता है।
और इंदु मंडलम आवार्य ब्रह्म सदने निपतति। इंदु मंडलम यानी चंद्रलोक को आप्लावित करती हुई ये गंगा जी जो है ब्रह्म सदन, जो ब्रह्मा जी के आवास है, वहां पर गिरती है। तो ये गंगा जी कहाँ से आ रही है? प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्मांड का जो बाह्य आवरण है, जो बाहरी आवरण है, उससे भी परे से गंगा जी जो है वो आ रही है। और ये जो गंगा जल है, वामन देव के नख से जो छिद्र बना है, उससे ध्रुव लोक में पहुंचता है और फिर उसके नीचे के लोकों में पहुंचता है और फिर सुमेरु पर्वत की चोटी पर गिरता है और फाइनली अधोलोकों में और हिमालय के चोटियों पर पहुंचता है, जहां से वो हरिद्वार आकर फिर भारत के मैदानी घाट को पवित्र बनाता है। तो ये जो है पूरा गंगा जी का जो ट्रेजेक्टरी है, जो अ, बहाव है, कहाँ कहाँ से जाता है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। श्लोक संख्या 5। तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुर्भिर्नामभिः चतुर्दिशम् अभिस्पन्दन्ति नद नदी पतिम् एवाभिनिविशति सीतालकनन्दा चक्षुर्भद्रेति। आगे का क्या बहाव है वो बता रही अनुवाद चाची। पढ़िए गीता माता से। हरे कृष्ण। गंगा नदी की सीता नामक धारा मेरु पर्वत की चोटी पर स्थित ब्रह्मपुरी से होकर बहती हुई पार्श्ववर्ती केसराचल पर्वतों के श्रृंगों पर पहुंचती है, जो मेरु पर्वत जितने ही ऊंचे हैं। ये पर्वत मेरु पर्वत के चारों ओर तंतुगुच्छ जैसे हैं। कौन सा श्लोक केसराचल पढ़ रहे हैं? 6 नंबर वाला श्लोक, ये 5-6 पढ़ रही हूँ 5-6 पढ़ रही होंगी। अच्छा है, ठीक, सॉरी प्रभु जी, हम 6 पढ़ रहे हैं, वो 5 पढ़ना है ना। मेरु पर्वत की चोटी पर गंगा नदी 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक धारा अलग अलग दिशाओं की ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण वेग से प्रवाहित होती है। ये धाराएं सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा नाम से विख्यात हैं और ये सब सागर की ओर बहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तत्र चतुर्धा भिद्यमाना, तत्र कहाँ पे? मेरु पर्वत पर। मेरु पर्वत पर गिरने के पश्चात चतुर्धा भिद्यमाना, 4 भागों में विभाजित हो जाती है गंगा जी। और चतुर्भी नाम भी चतुर्दिशम अभिस्पंदंती, 4 नामों से वो चारों दिशाओं में बहती है। 4 नाम क्या है? सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा इति। और ये चारों दिशाओं में इन 4 नामों से बहती हुई फाइनली नद नदी पतिम एव निविशति। तो नद नदी पति यानी कि समुद्र, नद और नदियों का स्वामी समुद्र, उसमें अभिनिविशति। तो विशति यानी कि प्रवेश करती है, निविशति यानी कि पूरी तरह प्रवेश करती है, और निविशति यानी कि सम्यक रूप से
प्रवेश करती है। तो ये दो प्रत्यय लगे हुए हैं, नी और अभी। अब ये चारों जो धाराएं हैं उनका जो मार्ग है वो बतलाते हैं। श्लोक संख्या 6। सीता तु ब्रह्म सदनात् केसराचलादिगिरि शिखरेभ्योद्बोधः प्रस्रवन्ती गन्धमादनमूर्धसु पतित्वान्तरेण भद्राश्ववर्षम् प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रम् अभिप्रविशति। अभी जो है एक धारा जो है सीता जो है गंगा जी की चार धाराओं में से, उसके विषय में बतलाते हैं। पढ़िए कंचन मुझसे। मालती माता जी को। हरे कृष्ण। गंगा नदी की सीता नामक धारा मेरू पर्वत की चोटी पर स्थित ब्रह्मपुरी से होकर बहती हुई पार्श्ववर्ती केसराचल पर्वतों के श्रृंगों पर पहुंचती है, जो मेरू पर्वत जितने ही ऊंचे हैं। ये पर्वत मेरू पर्वत के चारों ओर तंतुगुच्छ जैसे है। केसराचल पर्वतों से चलकर गंगा नदी गंधमादन पर्वत की चोटी पर गिरती है और वहां से भद्राश्व वर्ष की भूमि में बहती है। अं, अं, अंत में यह पश्चिम में लवन सागर में पहुंच जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सीता थी ब्रह्म सदनात् केसराचल आदि गिरी शिखरेभ्यो अधः अधः। सीता जो धारा है, सीता नाम की धारा गंगा जी की, वो ब्रह्म सदनात्, ब्रह्म सदन से, ब्रह्मपुरी से होकर केसराचल आदि गिरी, केसराचल पर्वत जो है उसके शिखरेभ्य अधः अधः प्रस्रवंती, उसके शिखरों से नीचे नीचे बहती जाती। गंधमादन मूर्धसु पतित्वा, और फिर जो है गंधमादन पर्वत जो है उसका जो मूर्धनी यानी कि उसका जो चोटी है वहां पे गिरती है। मूर्धसु पतित्वा, और वहां से वो भद्राश्व वर्षम अंतरेण प्राच्याम दिशि, तो भद्राश्व वर्ष की भूमि पर बहती है और फिर फाइनली प्राच्याम दिशि क्षार समुद्रम अभी प्रविशति। प्राची दिशा यानी कि पूर्व पश्चिम दिशा, एक्चुअली प्राची यानी कि पूर्व दिशा, प्राची यानी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में ये समुद्र में जाके प्रवेश करती है। तो प्रतीची यानी पश्चिम दिशा, प्राची यानी पूर्व दिशा। तो प्राच्याम दिशि क्षार समुद्रम अभी प्रविशति, तो पूर्व दिशा में ये जो सीता नाम की धारा है वो गिरती है। पश्चिम गलत लिखा है ना? राइट, अनुवाद में सही है।
श्लोक संख्या 7। प्रभु प्रभु एक तो छोटा सा डाउट है। कुछ हाँ। कुछ हिमालय हिमालय तो इंडिया में जो है वो लोग तो भारतवर्ष वो सब है, बाकी वहां पर यही नाम में है कि डिफरेंट नाम चेंज हो गया है अभी? कहाँ पर? दैट साइड पूर्व पूर्व दिशा में जो बह रही है मेरू पर्वत का, उसका नाम सब चेंज हो गया है कि वही है अभी भी? नहीं, समझ में नहीं आया, किसका नाम चेंज हो देखिए गया? गैंजेस गैंजेस एंड ऑल वी नो कि यही डायरेक्शन में हम लोग का नाम वही है, चेंज नहीं हुआ है। हम लोग को जो नदी, दिखता है एक्चुअली वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा दिखता है, और भी करेक्ट। बहुत सारी बाकी चीजें हैं। बाकी हिस्सा वही नाम में है कि वही डिफरेंट नाम नाम से में? है, वही नाम, अच्छा, जो नाम शास्त्रों में है वही नाम से। तो ये सीता नाम की जो धारा है, ये पूर्व दिशा में जो है समुद्र में जाके मिलती। ये हरे कृष्ण जी। हाँ, तो हरे। तो ये सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मपुरी कैसे है? तो सत्यलोक में है ना? हाँ, वो देखना पड़ेगा माता जी, वो क्लैरिटी अभी धीरे धीरे आगे जाएंगे तो देखते हैं कहीं पे अगर वो क्लैरिटी आएगा। श्लोक संख्या 7। एवं माल्यवत् शिखरान् निष्पतन्ति ततोऽनु परतवेगा एतुमालम् अभिचक्षुः प्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं प्रविशति। तो अभी जो है, जो दूसरी धारा है उसके विषय में बताते हैं, जो पश्चिम दिशा में समुद्र में प्रवेश करती है। ये दूसरी धारा पढ़िए। पापा पढ़िए आप। हरे कृष्ण। गंगा नदी की चक्षु नामक धारा माल्यवान पर्वत की चोटी पर गिरती है और वहां से प्रपात के रूप में गिरकर केतुमाल वर्ष में प्रवेश करती है। अविच्छिन्न रूप से केतुमाल वर्ष से बहकर गंगा नदी पश्चिम की ओर लवण सागर तक पहुंच जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एवं माल्यवत शिखरात, तो इसी प्रकार जो चक्षु नाम की धारा है वो माल्यवत यानी माल्यवान पर्वत की चोटी पर गिरती है, और फिर वहां से ततः अनुपरत वेगा केतुमालम निष्पतंती, और फिर केतुमाल वर्ष में प्रवेश करती। कहां से? माल्यवान शिखर की चोटी से। और कैसे प्रवेश करती है? अनुपरत वेगा, बहुत ही अनस्टॉपेबल स्पीड से। और फिर केतुमाल वर्ष में बहकर प्रतीच्याम दिशि सरित पतिम प्रविशति, प्रतीची दिशा यानी कि पश्चिम दिशा में समुद्र में प्रवेश करती है। तो हो गया पूरब और पश्चिम। अभी दो और धाराएं जो हैं, उदीची और अवाची। उदीची यानी कि उत्तर, और अवाची यानी कि दक्षिण। भद्राचोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखरात् गिरिशिखरम् अतिहाय शृंगवतः शृंगादवस्यन्दमाना उत्तरांस्तु कुरूनभिता उदीच्यां दिशि
जलधिम अभिप्रविशति। फिर जो तीसरी धारा है उसके विषय में बताते हैं। पढ़िए रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गंगा की भद्र नामक धारा मेरु पर्वत की उत्तरी दिशा से होकर बहती है। इसका जल क्रमशः कुमुद, नील, श्वेत तथा श्रृंगवन पर्वत की चोटियों पर गिरता है। फिर वह कुरु प्रदेश से बहती हुई उत्तर में लवण सागर में मिल जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भद्रा च उत्तरतः मेरु शिरसः निपतिता। तो भद्रा नाम की जो धारा है वो मेरु शिरसः निपतिता। तो ये जो धारा है ये उत्तरी दिशा की ओर बहती है, इसीलिए उत्तरतः, और उत्तरी दिशा की ओर बहती हुई मेरु पर्वत की चोटी से गिरकर गिरि शिखरात गिरि शिखरम अतिहाय श्रृंगवतः श्रृंगार अवस्यन्दमाना। बताते हैं कि ये गिरि शिखरात गिरि शिखरम, कुमुद पर्वत की चोटी और नील पर्वत की चोटी अतिहाय यानी कि बिना स्पर्श किए पार कर जाती है इसके ऊपर से। और श्रृंगवतः श्रृंगार अवस्यन्दमाना, दो पर्वत और हैं, श्रृंगवतः श्रृंगार, श्रृंगवान पर्वत की चोटी पर ये गिरती है और वहां से उत्तरी दिशा की ओर बहते हुए कुरुन अभितः, कुरु प्रदेश जो है उसमें बहने लगती है, चारों दिशाओं में। कुरु प्रदेश के चारों दिशाओं से बहकर उदीच्याम दिशि जलधिम अभिप्रविशति, उदीची दिशा यानी उत्तर दिशा की तरफ जलधि में, समुद्र में वो प्रवेश करती है। श्लोक संख्या 9। तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटात् हैमकूटान्यतिरभस। तररंहसा लुठयन्ति भारतम् अभिवर्षं दक्षिणस्याम् दिशि जलधिम् अभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदे पदेष्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति। तो अलकनंदा नदी किस तरह से जाती है वो बताया गया यहाँ पे। देखा माता जी, देखा उसी पढ़ी। हरे कृष्ण। इसी प्रकार अलकनंदा नामक गंगा की धारा ब्रह्मपुरी ब्रह्म सदन की दक्षिण दिशा से होकर बहती है। विभिन्न प्रदेशों में पर्वतों की चोटियों के ऊपर से जाती हुई यह अत्यंत वेग से हेमकूट तथा हिमकूट पर्वतों की चोटियों पर गिरती है। इन पर्वतों की चोटियों को आप्लावित करती हुई गंगा भारतवर्ष नामक भूभाग में गिरती है और उसे अपने जल से आपूरित करती चलती है। तत्पश्चात यह दक्षिण दिशा में लवण सागर में मिल जाती है।
जो व्यक्ति इस नदी में स्नान करने आते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें पग पग पर राजसूय तथा अश्वमेध जैसे महान यज्ञों के करने का फल प्राप्त करना दुष्कर नहीं है। तात्पर्य, अब भी जहाँ बंगाल की खाड़ी के लवण जल में गंगा नदी मिलती है वह स्थान गंगा सागर कहलाता है। जनवरी फरवरी मास में मकर संक्रांति के अवसर पर आज भी यहाँ हजारों लोग मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा से स्नान करने आते हैं और वास्तव में उनको मुक्ति प्राप्त होती है, जिसकी पुष्टि यहाँ की गई है। जो लोग किसी भी समय गंगा स्नान करते हैं उन्हें अश्वमेध तथा राजसूय जैसे महान यज्ञों का फल प्राप्त होना कठिन नहीं होता है। आज भी भारत के अधिकांश लोग गंगा में स्नान करने के इच्छुक होते हैं और ऐसे अनेक स्थान है जहां वे स्नान कर सकते हैं। प्रयाग इलाहाबाद में प्रति वर्ष जनवरी मास में गंगा तथा यमुना नदी के संगम पर स्नान करने के लिए लाखों लोग एकत्र होते हैं। इसके पश्चात वे बंगाल की खाड़ी तथा गंगा के संगम में स्नान करते हैं। भारत के लोगों के लिए यह विशेष सुविधा है कि वे अनेक तीर्थ स्थानों पर गंगा स्नान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो तथा एव अलकनंदा दक्षिणेन ब्रह्म सदनात् बहुनी गिरिकूटानि अतिक्रम्य। तो तथैव इसी प्रकार जो चौथी धारा है अलकनंदा नाम की, दक्षिणेन ब्रह्म सदनात् बहुनी गिरिकूटानि अतिक्रम्य, दक्षिण दिशा से बहती हुई। कहाँ की दक्षिण दिशा? ब्रह्म सदन, ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी की दक्षिण दिशा से बहती हुई बहुनी गिरिकूटानि अतिक्रम्य, बहुत सारी गिरी शिखरों को पार करके हेमकूटात् हेमकूटानि अतिरभसतर रमहसा लुठयन्ति। तो अभी हेमकूट पर्वत के विषय में बता रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही स्पीड से बोलते हैं, अति रभसतर रमहसा, बहुत ही भयानक वेग से ये हेमकूट पर्वत और हेमकूट पर्वत की चोटियों और हिमकूट पर्वत, दो पर्वत बता रहे हैं, हेमकूट और हिमकूट। तो इन दोनों पर्वत की चोटियों पर गिरती है बहुत ही वेग से, और फिर भारतम अभिवर्षम दक्षिणस्याम दिशि जलधिम अभिप्रविशति। फिर भारतवर्ष के चारों ओर से होते हुए अभिवर्षम यानी कि पूरे भारतवर्ष में होते हुए दक्षिणस्याम दिशि जलधिम अभिप्रविशति, दक्षिण दिशा में जाती हुई जलधि में प्रवेश करती है, यानी लवण सागर में। यस्याम स्नानार्थम च आगच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेध राजसूय आदिनाम फलम न दुर्लभम इति। बोलते हैं यस्याम स्नानार्थम च आगच्छतः पुंसः, जिसमें स्नान करने की इच्छा से आए हुए जो व्यक्ति होते हैं वो पद पद पर, प्रत्येक पग पर उनको अश्वमेध राजसूय आदि जैसे महान यज्ञों का फल जो है उनके लिए दुर्लभ नहीं होता है, बहुत ही सरलता से उन्हें मिल जाता है। तो ये गंगा जी का महात्म्य है, अलकनंदा जो धारा है उसका महात्म्य बतलाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग श्लोक संख्या 10 पर। अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितरः शतशः। पढ़िए सनातन प्रभु जी। मेरू पर्वत की चोटी से अन्य अनेक चोटी तथा
बड़ी नदियाँ निकलती है। वे नदियाँ पर्वत की पुत्रिया को रूप में पुत्रिया का तुल्य है, और वे सैकड़ों धाराओं से विभिन्न भूत भूत देशों में बहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अन्य च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति। तो ये जो नदियां बताई गई हैं, तो और भी नदियां छोटी और बड़ी, नदाह नदियां नद्या, तो दो चीजें बता रहे हैं। नदाह यानी कि बड़ी नदियां, और नद्या यानी कि छोटी नदियां। और भी ऐसी बहुत सारी बड़ी छोटी नदियां वर्षे वर्षे सन्ति, अनेक वर्षों में, विभिन्न विभिन्न वर्षों में बहती हैं। बहुशः मेरु आदि गिरी दुहितरः सतशः। और ये जो है मेरु आदि गिरियां जो हैं, पर्वत जो हैं, उनकी दुहितरों के समान है, उनकी पुत्रियों के समान है। और ऐसी बहुत सारी धाराएं जो हैं वो बहती रहती हैं। तो ये जो नदियां होती हैं, नदियों की धाराएं होती हैं, ये जिन पर्वतों से निकलती हैं उनकी पुत्रियों के समान मानी जाती है। श्लोक संख्या 11। तत्रापि भारतमेव वर्षम् कर्मक्षेत्रम् अन्यान्यष्टं वर्षाणि स्वर्गिनां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति। तो अभी आगे बताते हैं भारतवर्ष के बारे में। पढ़िए वंदना माता जी। 9 वर्षों में से भारतवर्ष नामक भूभाग कर्म क्षेत्र माना जाता है। विद्वान तथा संत जनों का कथन है कि अन्य 8 वर्ष अत्यंत पुण्यात्माओं के निमित्त हैं। वे स्वर्ग लोक से लौटकर इन 8 भू प्रदेशों में अपने शेष पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। तात्पर्य: स्वर्ग के भोग स्थानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: अपार्थिव स्वर्गलोक, भौम स्वर्गलोक, बिल स्वर्गलोक, जो निम्नतर भागों में पाए जाते हैं। इन तीनों श्रेणियों में से भौम स्वर्गलोक भारतवर्ष के अतिरिक्त 8 वर्षों के रूप में है। भगवद गीता 9:21 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्यों के क्षय होने पर स्वर्ग में वास करने वाले व्यक्ति इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे पहले स्वर्गलोक पहुंचते हैं और पुनः च्युत होकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। यह क्रिया ब्रह्मांड भ्रमण अर्थात ब्रह्मांड भर में ऊपर नीचे भ्रमण करना कहलाती है। जो बुद्धिमान है वे ऊपर और नीचे के इस आवागमन में नहीं पड़ते। वे भगवान की सेवा करते हुए अंत में ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर दिव्य लोक में प्रवेश करते हैं। फिर वे बैकुंठ लोक या इससे भी ऊपर स्थित कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन में अवस्थित हो जाते हैं। भक्त कभी भी स्वर्ग लोक तक उठने और फिर वहां से नीचे गिरने के बंधन में नहीं पड़ते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एहि रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भर में चक्कर लगाने वाले समस्त जीवात्माओं में जो सर्वाधिक भाग्यवान है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि के संपर्क में आता है और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जो निष्ठा से श्री कृष्ण की कृपा के लिए लालायित रहते हैं उन्हें ऐसा गुरु प्राप्त होता है जो श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। मनोकल्पना करने वाले मायावादी तथा कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी गुरु नहीं बन सकते। गुरु को श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होना चाहिए जो उनके निर्देशों को बिना किसी परिवर्तन के प्रसारित करे। इस प्रकार केवल भाग्यवान व्यक्ति ही गुरु के संपर्क में आते हैं। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पुष्टि होती है, तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाभिगच्छेत्। आध्यात्मिक जगत के व्यापारों को समझने के लिए गुरु की खोज करनी होती है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः
श्रेय उत्तम। आध्यात्मिक जगत में कार्यों को जानने के इच्छुक व्यक्ति को गुरु की खोज अवश्य करनी चाहिए। ऐसा गुरु जो श्री कृष्ण का प्रतिनिधि हो। अतः दृष्टियों से गुरु शब्द का अर्थ कृष्ण श्री आवाज कृष्ण ब्रेक का हो रही है, प्रामाणिक प्रतिनिधि। आवाज ब्रेक हो रहा है। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। पढ़ते जाइए, आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा था। प्रभु जी हेलो, अभी हाँ। क्लियर है? हाँ अभी ठीक है। आध्यात्मिक जगत में कार्यों को जानने के इच्छुक व्यक्ति को गुरु की खोज अवश्य करनी चाहिए। ऐसा गुरु जो श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि हो। अतः सभी दृष्टियों से गुरु शब्द का अर्थ श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, अन्य कोई नहीं। पद्म पुराण में कहा गया है, अवैष्णवो गुरुन् स्यात्। जो वैष्णव नहीं है अर्थात जो श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि नहीं है, वह गुरु नहीं हो सकता। यहाँ तक कि योग्य ब्राह्मणों के 6 शुभ लक्षण बताए गए हैं। वे अत्यंत विद्वान, पठन तथा अत्यंत योग्य शिक्षक, पाठन होते हैं। वे ईश्वर या देवताओं की पूजा यजन में दक्ष होते हैं। वे दूसरों की पूजा विधि सिखाते हैं, याजन। वे दूसरों से भिक्षा ग्रहण करने के सुपात्र होते हैं, प्रतिग्रह। और वे दान द्वारा धन का वितरण करते हैं, दान। इन समस्त योग्यताओं के होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण श्री कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं है, तो वह गुरु नहीं बन सकता, गुरुन् स्यात्। किंतु वैष्णव स्वपचो गुरुः। स्वपच अर्थात कुकर भक्षी परिवार का होकर भी भगवान विष्णु का प्रामाणिक प्रतिनिधि वैष्णव गुरु बन सकता है। स्वर्ग लोक की 3 श्रेणियों में से भौम स्वर्ग को कभी कभी भारतवर्ष के भूभाग के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कश्मीर के नाम से विख्यात है। इस भूभाग में निश्चय ही इंद्र सुख की अनेक सुविधाएं प्राप्त है, किंतु विशुद्ध इंद्रियातीत जनों को इससे कोई सरोकार नहीं होता। रूप गोस्वामी ने विशुद्ध इंद्रियातीत जनों के कार्य का निम्न प्रकार वर्णन किया है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की दिव्य सेवा बिना किसी लाभ की आकांक्षा किए या सकाम कर्मों के द्वारा अथवा मीमांसा द्वारा करे। यही विशुद्ध सेवा कहलाती है। जो कृष्ण को रिझाने के लिए उनकी सेवा में पूर्णतः लगे रहते हैं, वे स्वर्ग की 3 प्रकार की श्रेणियों दिव्य स्वर्ग, भौम स्वर्ग तथा बिल स्वर्ग में से किसी में भी रुचि नहीं रखते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी बताते हैं, तत्रापि भारतम एव वर्षम कर्म क्षेत्रम अन्यान्य 8 वर्षानि स्वर्गिनां पुण्यशेषोपभोग स्थानानि भौमानि स्वर्ग पदानि व्यपदिशन्ति। तो तत्रापि, तो ये जितने भी वर्ष देखे गए, इन सबों में से भारतम एव वर्षम, जो भारत वर्ष है, कर्म क्षेत्रम, ये कर्म क्षेत्र माना जाता है। अन्यानि 8 वर्षाणि स्वर्गीणाम पुण्यशेष उपभोग स्थानानि। तो अन्यानि 8 वर्षाणि, बाकी जो 8 वर्ष होते हैं, क्या है वो बाकी 8 वर्ष? हरे कृष्णा। ये सब वर्ष जो कुरु वर्ष करके चालू किए ना ऊपर से। वर्ष बताइए कोई आंसर। भद्रास वर्ष, कुरु वर्ष, कितुमाल वर्ष, कुरु वर्ष, हिरण्मय वर्ष, हिरण्मय वर्ष, सब लोग आप लोग बनाए थे ना वो जो डायग्राम था। कुरु वर्ष, हिरण्मय वर्ष, रमेश वर्ष, केतु
तो देखिए ऐसे याद कीजिए कि सबसे ऊपर है कुरु वर्ष, ये जो जम्बू द्वीप है उसमें। के बाद है हिरण्यमय वर्ष, उसके दक्षिण में है रम्यक वर्ष, उसके दक्षिण में है केतुमाल, इलावृत और भद्राक्ष वर्ष, उसके नीचे है हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष और फिर भारतवर्ष। तो ये जो तत्रापि भारतम एव वर्षम कर्म क्षेत्रम, केवल भारतवर्ष ही कर्म क्षेत्र है। अन्यानि अष्टवर्षानि स्वर्गीणाम पुण्य शेष उपभोग स्थानानि। तो बाकी जो अन्यानि अष्टवर्षानि हैं, बाकी जो अन्य वर्ष हैं, वो स्वर्गी नाम पुण्य शेष उपभोग स्थानानि, स्वर्गीय लोगों का, जो स्वर्ग लोक को प्राप्त किए हुए जीवात्मा है, उनका पुण्य शेष उपभोग स्थानानि, जो शेष बचा हुआ पुण्य होता है उसका उपभोग स्थान है वो। भौमानी स्वर्ग पदानी व्यपदिशंति, और इसीलिए ये जो बाकी 8 वर्ष है ये भौम स्वर्ग कहलाते हैं। तो 3 प्रकार के स्वर्ग लोकों के विषय में प्रभुपाद बताते हैं। भौम स्वर्ग, बिल स्वर्ग और अपार्थिव स्वर्ग। तो ये जो स्वर्ग लोग जाते हैं, उनका जो शेष पुण्य रहता है वो इस भौम स्वर्ग में वो भोगते हैं। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पे कि अन्यान्य अष्टवर्षानि स्वर्गिनाम पुण्य शेष उपभोग स्थानानि। तो पुण्य शेष जो बच जाता है उसका उपभोग स्थान है ये बाकी अन्यान्य अष्टवर्ष। और इसी के साथ प्रभुपाद ये भी बतला रहे हैं कि ये जो पुण्य और इनकी बात की जा रही है और उपभोग की बात की जा रही है, तो भक्त लोग जो है इस प्रकार के उपभोगों में इंटरेस्टेड नहीं रहते। क्यों नहीं इंटरेस्टेड रहते हैं भक्त लोग? उनको देखिए फिर ऊपर से जाके फिर भूमि लोक में फिर आना पड़ेगा, फिर ऊपर हम लोग पैस एक्टिविटी करेंगे, तब ऐसे करेंगे कंटिन्यूस ऊपर नीचे होते रहेंगे। हाँ, तो ये कांस्टेंट लगा रहेगा और ये टेम्पररी रहेगा, ये परमानेंट नहीं रहेगा। तो इसीलिए उन भक्त लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। और भक्ति में आने से पहले इस प्रकार की कई यात्राएं हम लोग कर चुके रहते हैं, लेकिन भाग्य से हमें क्या मिल जाता है? भक्ति लता का बीज मिल जाता है। कैसे मिलता है भक्ति लता का बीज? गुरु को द्वारा। और कोई आंसर? गुरु कृष्ण प्रसाद है। हाँ बोलिए। एवं कृष्ण का मार्सी होने से। हाँ, गुरु और कृष्ण के प्रसन्नता से क्या मिलता है? भक्ति लता बीज। तो गुरु की प्रसन्नता से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण की प्रसन्नता से गुरु मिलते हैं। तो ये दोनों इस तरह से हैं। तो मान लीजिए कि कृष्ण आपसे प्रसन्न है तो आपको गुरु से कनेक्ट करेंगे, और गुरु आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको कृष्ण से कनेक्ट करेंगे। फिर आप भक्ति कीजिएगा, फिर कृष्ण प्रसन्न होंगे तो गुरु से फर्दर आपको कनेक्ट करेंगे। तो ये जो है इस प्रकार, और फिर जो है आप कृष्ण की भक्ति जो है इस प्रकार ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। तो गुरु से कैसे कनेक्ट होगा फर्दर? आप गुरु से ज्यादा उनकी आज्ञाओं को सुनिएगा, उनके लेक्चर्स को श्रवण कीजिएगा, उनके पुस्तकों को पढ़िएगा। तो ये जो है इसके द्वारा क्या होगा? भक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। भक्ति और बढ़ेगी तो क्या होगा? आप फर्दर गुरु की इंस्ट्रक्शंस को और मानिएगा, उनका श्रद्धा पूर्वक पालन कीजिएगा, और भक्ति आपकी इस तरह से बढ़ती रहेगी।
और चूंकि गुरु का उल्लेख किया है प्रभुपाद ने, इसीलिए फर्दर बताते हैं कि गुरु कौन है और कौन नहीं है। कौन गुरु नहीं हो सकते हैं? जो गुरु परंपरा में है वो प्रमाणिक गुरु होंगे, और जो परंपरा में नहीं होंगे वो गुरु उसको हम लोग नहीं मान सकते कभी भी। ठीक है, तात्पर्य में क्या बतला रहे हैं प्रभुपाद? जो वैष्णव है, जो वैष्णव नहीं है वो श्री कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है, और क्या बतला रहे हैं? गुरु नहीं हो सकते। कौन गुरु नहीं हो सकते हैं, क्या बतला रहे हैं प्रभुपाद? ब्राह्मण ब्राह्मण का अगर छह गुण पूर्ण से रहेंगे, लेकिन वो वैष्णव अगर नहीं होता है तो उसके भी गुरु नहीं हो सकते। ठीक है, और क्या कृष्ण का बतला रहे हैं? क्या हाँ, है, कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी गुरु नहीं हो सकते। ठीक है, कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी गुरु नहीं हो सकते। और गुरु को श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होना चाहिए। अगर वो नहीं क्वेश्चन मेरा यह है कि कौन गुरु नहीं हो सकते? तो कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी गुरु नहीं हो सकते। और जो वैष्णव नहीं है वो भी गुरु नहीं हो सकते। ये तो हो गया आंसर, बहुत बार हो गया रिपीट। अपने खुद से कल्पना करने वाले मायावादी जो, हाँ, तो पूरा लाइन आप आधा लाइन का आंसर दिए, पूरा लाइन पढ़ते तो आंसर हो जाता। कल्पना करने वाले मायावादी तथा कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी गुरु नहीं हो सकते। हाँ, तो ये प्रभुपाद साफ साफ बता रहे हैं, ये दोनों कैटेगरी के लोग गुरु नहीं हो सकते। पहला जो बता रहे हैं, जो अपने मनगढ़ंत तरीके से करते हैं, यानी कि मायावादी, इनको मनोकल्पना वाले बताया गया है। मन से कल्पना करते हैं कि ऐसा है, ब्रह्म जो है उनका कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, इस तरह से बोलते हैं। तो ये मनोकल्पना वाले कहलाते हैं। और दूसरा बोलते हैं कर्मों की फलों की इच्छा रखने वाले कर्मी। तो इस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? सकाम कर्मी। एग्जाम्पल दीजिए, कैसे लोग इस कैटेगरी में आएंगे? अत्यंत विद्वान, जो विद्वान है। ये सहजिया लोग होता है, अपसंप्रदाय लोग होता है लोग। कर्मों की फल की इच्छा क्या रहती है उनकी? वो कर्मों का फल मतलब वो अपने को ऐसा आंसर दीजिए जिससे कि ये साफ साफ रिलेट हो जाए। ऐसा पॉपुलर होना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं। कर्म करें और उसका भोग इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखें। नहीं तो सहजिया लोग क्या इंद्रिय तृप्ति करते? ये प्रभु जी है, ये जो बहुत सारे जो लेक्चर देते हैं वो भी तो कर्म करके वो उससे पैसा ही कमाते हैं ना, कि बहुत सारे दिखाते हैं कि मतलब आप इसमें दान करो। तो जैसे वृंदावन के बहुत सारे गुरु महाराज लोग जो लेक्चर देते रहते हैं, पंडित जो भी है, तो उन लोग भी तो कर्म की इच्छा ही कर रहे हैं ना, मतलब सिर्फ कर्म कर रहे हैं सिर्फ पैसा के लिए जो है। हाँ, अगर कोई केवल पैसे के लिए कर रहा है और पैसा वो अपने लिए यूज कर रहा है, तो वैसे लोग गुरु नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा आंसर है। लेकिन यदि वो पैसा जो है वो भगवान की सेवा में ही यूज हो रहा है, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे वो मांगते नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जनरली जो लोग अपनी श्रद्धा से देते हैं, उस धन से वो भगवान की सेवा नहीं यदि करते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, तो ये उसमें दोनों उन लोग दिखाते हैं संस्कार वगैरह में जो लेक्चर देते हैं, उन लोग दिखाएंगे कि आप गौ सेवा के लिए दीजिए, फिर माता सेवा के लिए दीजिए। तो वो तो एक बार्गेनिंग मतलब मांगते रहते हैं ना,
लेक्चर के साथ साथ ज्यादातर वो अपना दिखाते रहते कि इसके लिए दीजिए उसके लिए दीजिए करके। हाँ, लेकिन गौ सेवा के लिए यदि मान लीजिए वो मांग भी रहे हैं और यदि लोग गौ सेवा के लिए दे रहे हैं और गौ सेवा में यदि उसका प्रयोग हो रहा है तो वो और ठीक है क्या, एक्चुअली, और इसमें दिक्कत हरे नहीं है कृष्णा क्योंकि टीवी में देखेंगे तो उसमें मतलब निःशुल्क जो भी रहता है निःशुल्क, आप ये अपने किसी भी सेलिब्रेट के लिए कर रहे हैं तो वो सब कुछ जो है उसमें पैसे नहीं लगेंगे, और आपको अच्छे से लेक्चर वगैरह हरे कृष्णा टीवी में जो रहता है तो। हाँ वो तो है, ये है। लेकिन मान लीजिए कि अगर गौ सेवा के लिए यदि मांगा जा रहा है और गौ सेवा में उसका प्रयोग हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सेवा में जा रहा है। आप देखिएगा कि बहुत बार इस्कॉन में भी धन मांगते हैं हम्म, मंदिर का कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे टीओवीपी प्रोजेक्ट जो आ रहा है उसके लिए भी आप देखिएगा, बहुत बार आप जाइएगा परिक्रमा में या ऐसे मायापुर जाइएगा तो वहां पे बोलते हैं, डिवोटीज लोग अप्रोच करते हैं। तो फिर अगर उस लॉजिक से हम लोग देखेंगे कि ये है तो फिर बहुत सारी चीजें फिर हमें लगेगा कि ये कर्मों का फल है, लेकिन वो धन कहाँ प्रयोग हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और किस प्रकार का फल, एक तो धन हो गया और मान पद प्रतिष्ठा। हाँ, इसके लिए यदि कोई ये कर रहा है तो वो भी गुरु नहीं बन सकते। यदि किसी को मान चाहिए, यदि किसी को पद चाहिए, यदि किसी को पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो यदि इस उद्देश्य से कोई ये कर रहा है, बता रहा है, तो वो भी गुरु नहीं बन सकते। ये कर्म का फल आ गया इसमें। तो कौन गुरु बन सकते हैं, कौन प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं, जो बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी हेतु के कृष्ण के बारे में लोगों को बतलाते हैं, उनका कोई पर्सनल मोटिव नहीं रहता है। ये लक्षण जो है प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। और ये जो है श्लोक जो है उसको बतलाते हैं, षट कर्म निपुनो विप्रः मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु। तो षट कर्म निपुण विप्र, ऐसा विप्र जो षट कर्मों में निपुण है। जो षट कर्म होते हैं ब्राह्मणों के, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, तो इसमें यदि कोई निपुण है, यानी पठन करता है, पाठन करता है, यजन करता है, याजन करता है, दान देता है और प्रतिग्रह करता है यानी दान लेता है, और मंत्र तंत्रों में विशारद है, एक्सपर्ट है, लेकिन यदि वो अवैष्णव है तो गुरु न स्यात्, वो गुरु नहीं होता है। और वैष्णव है तो वैष्णव यदि स्वपच भी है और चंडाल बैकग्राउंड से भी यदि वो आया है तो स्वपच भी गुरु बन सकता है। अगर प्रभु जी ब्राह्मण लोग दान क्या करते हैं? दान करते थे पहले, ब्राह्मण लोग भी दान करते हैं, अभी भी दान करते हैं। मान लीजिए कि ब्राह्मण दान लेते तो है ही, दान लेने के विषय में सुना है, लेकिन ब्राह्मण लोग दान देते भी हैं, ऐसा वर्णन भी आएगा। अभी भी आप जाइएगा मंदिरों में ही जाइएगा, मान लीजिए जैसे कि हम लोग छोटा गोपीनाथ मंदिर में गए थे, वहां पे जो वैष्णवों को बुलाए थे वहां के मंदिर के लोग, उन्होंने वैष्णवों को भोजन भी खिलाया और फिर उनको दान भी दिया। तो ये जो सिस्टम है, दान लेना भी है और दान देना भी है। ऐसा अभी लगता है हमें कि ब्राह्मण लोग केवल दान लेते हैं, लेकिन दान देते भी हैं। उनका ये 6 कर्मों में एक कर्म जो है दान देना भी है। प्रभु जी बहुत जगह में ऐसे ऐसे पढ़े, जैसे राजा लोग ब्राह्मण को बहुत सारा सोना गाभी, 1 लाख गाभी देता है एक ब्राह्मण को, तो उतना गाभी लेके वो लोग तो फिर किसी काज में आ जाएंगे। गाभी लेके कौन सेवा करेंगे ब्राह्मण लोग का? नहीं तो ये गाय का प्रयोग क्या करते थे ब्राह्मण लोग, गाय से जो दूध निकलता था उससे घी बना के वो लोग यज्ञ इत्यादि करते थे। तो ये गाय का पालना भी तो प्रयोग होता पड़ेगा, था। गाय को, इतना गाय को पालना भी तो पड़ेगा। होगा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पालने का, कुछ गाय बेच के वो
या कुछ गायों को दूसरे को देके वो ऐसा कुछ कर लेंगे। तो वो टेक्निकलिटीज जो है वो उस समय के परिवेश में जाइएगा आप तो आपको समझ में आएगा कैसे वो मेंटेन करते। हरे कृष्ण। तो आगे प्रभुपाद बताते हैं कि जो वैष्णव होते हैं उनको और कुछ नहीं चाहिए होता है और अनअभिलाषिता शून्य होते हैं। जैसा हम लोग देखें कि उनको कर्मों के फल जो है वो नहीं चाहिए होते हैं और अन्य अभिलाषिता उनमें नहीं होती है। तो क्या होती है अभिलाषिता? उनमें बस एक ही अभिलाषिता होती है कि किस प्रकार कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। तो वो जो है वो होती है, लेकिन अन्य अभिलाषिताएं नहीं होती हैं। अपने इंद्रिय तृप्ति से रिलेटेड कोई आकांक्षा नहीं होता है। ज्ञान और कर्म से अनावृत रहता है। वो लोग भक्ति ज्ञान अर्जन के उद्देश्य से नहीं करते हैं, वो लोग भक्ति कर्म फल के उद्देश्य से नहीं करते हैं। इसीलिए ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। भक्ति का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान अर्जन किस लिए करते हैं? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कर्म किस लिए करते हैं? अपने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, और अनुकूल्य भाव से कृष्ण का अनुशीलन करते हैं, जो कृष्ण का के लिए अनुकूल्य हो, भाव उनका अनुकूल्य हो। कृष्ण को प्रसन्न एक्चुअली बहुत चीज करता है। जब हिरण्याक्ष वराहदेव से युद्ध किए थे तो वराहदेव बहुत प्रसन्न हुए थे, उनको बहुत आनंद मिला था युद्ध करके, लेकिन वो अनुकूल्य नहीं था, अनुकूल्य भाव नहीं था हिरण्याक्ष का। तो भाव भी अनुकूल्य होना चाहिए। तो ऐसी भक्ति जो होती है ये उत्तमा भक्ति कहलाती है। तो हम लोग श्लोक संख्या 12 जो है कल करेंगे। हम लोग यहीं विराम देंगे।